यूरेनियम को लेकर चर्चा हो रही है, तो यूरेनियम के बारे में भी जानना समझना ज़रूरी है। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 92। यूरेनियम का परमाणु संख्या है 92 और इसका प्रतीक है यू। इसको पीरियोडिक टेबल में यू लिखा जाता है। यह एक रेडियोधर्मी धातु है और पृथ्वी की प्रॉपर्टी में पाई जाती है, जहां पर अलग अलग खदानों के माध्यम से हम इसको निकालते हैं। इसका रंग होता है स्लेटी, चांदी के जैसा। चांदी स्लेटी मतलब सिल्वरी ग्रे टाइप का। और इसके जो प्रमुख आइसोटोप हैं वो हैं यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। और इसके इसके अपक्षय से रेडॉन गैस निकलती है और रेडॉन गैस भी रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टरों में, परमाणु हथियारों में, बिजली बनाने के लिए और बम बनाने के लिए। सीधी सी भाषा में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। और यूरेनियम 235 के उपयोग के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसका उपयोग यानी यूरेनियम 238 का उपयोग करने के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं। यहाँ पर इसके यूज के लिए करने के बाद प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया जाता है। वैश्विक भंडारों की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया और नाइजर के पास है। अनुमान है कि विश्व का 60% यूरेनियम कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास है। भारत में भी यूरेनियम की कुछ खदानें हैं, जिनमें यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड खनन करता है, यूसीआईएल। और प्रमुख खदानें हैं झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में और मेघालय में भी भंडार है। झारखंड में सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा, भटीन, नरवा पहाड़ों में यूरेनियम की खदान है। जादूगोड़ा खदानें सबसे पुरानी खदानें हैं भारत में, जहाँ से यूरेनियम का खनन होता है। और आंध्र प्रदेश में है तुम्मलापल्ली में, यह है वाईएसआर कडप्पा जिले में, आंध्र प्रदेश में, और यह सबसे बड़ी खदान है यूरेनियम की भारत में। राजस्थान में भी है और डोमियासियात और वाहकाजी मेघालय में भी, जिसको लेकर अभी विवाद हो रहा है। भारत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सदस्य है। यह एजेंसी निगरानी रखती है कि अलग अलग देश यूरेनियम का उपयोग किस काम के लिए कर रहे हैं। अभी ईरान को लेकर जो खबरें आती हैं उनमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का काफ़ी जिक्र होता है, काफ़ी चर्चा होती है। भारत ने 2008 में यूएस के साथ एक न्यूक्लियर डील की है। उसके बाद भारत यूरेनियम का आयात करना शुरू किया है, क्योंकि ये डील हुई है। भारत में जो परमाणु परीक्षण हुए थे उसके बाद प्रतिबंध लगे थे, उसके बाद यह डील हुई थी। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि वह सारे प्रतिबंध इसके बाद हटे और यूरेनियम का आयात भारत ने शुरू किया। भारत यूरेनियम आयात कर रहा है कजाकिस्तान से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, नामीबिया से। क्या रेट है, क्या भाव है, ये नहीं पता, लेकिन आयात होता है। पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव होते हैं, लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव होते हैं, पशुओं पर, मानवों पर, सब पर गंभीर प्रभाव तो है, क्योंकि यूरेनियम की धूल और रेडॉन गैस रेडियो एक्टिव है। फेफड़ों का कैंसर होता है, किडनी डैमेज होती है, आनुवंशिक बीमारियां होती है और कैंसर का खतरा बढ़ता है। लोगों को अपने आजीविका से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि पलायन बड़े पैमाने पर होता है। मिट्टी, पानी और जैव विविधता संकट में आ जाती है। भारत में एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का, जो यूरेनियम और दूसरे जो भी रणनीतिक खनिज है उनको नियंत्रित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी का भी सदस्य नहीं है। भारत में सबसे पुरानी यूरेनियम की खदान है जादूगोड़ा में, 1967 से चल रही है, झारखंड में, पूर्वी सिंहभूम जिले में। और भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खदान जो है वो तुम्मलापल्ली में, आंध्र प्रदेश में है। भारत में थोरियम के काफ़ी बड़े भंडार हैं, लेकिन यूरेनियम के उतने ज़्यादा भंडार नहीं हैं।